Hello everyone, welcome to the channel, and in this video I am going to present a lecture on direct acting cholinergic drug. डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स जो होती है वो डायरेक्टली बाइंड करती है निकोटिनिक और मस्क्रेनिक रिसेप्टर पे और सेम एसिटाइलकोलिन जैसे ही फंक्शन शो करती है। तो डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक ड्रग और कोलिनर्जिक ड्रग्स बाइंड डायरेक्टली टू द निकोटिनिक एंड मस्क्रेनिक रिसेप्टर एंड स्टिमुलेट दैम, उनको स्टिमुलेट कर देती है। इनमें ड्रग्स पड़ता है। जो फर्स्ट ड्रग डायरेक्ट एक्टिंग के अंडर आती है वो होती है एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन जो ड्रग होती है वो रिसेप्टर मस्क्रेनिक और निकोटिनिक दोनों रिसेप्टर पे ही बाइंड होती है। इट बाइंड्स टू बोथ रिसेप्टर मस्क्रेनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स। इसका एक्शन जो है ये जब M2 रिसेप्टर पे जब ये बाइंड होती है तो ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ कर देती है, और व्हेन इट्स बाइंड टू द M3 रिसेप्टर प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन कर देते हैं। प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, जो सेकंड पिक्चर है जिसमें कि आई साइज जो ब्लैक पोर्शन है वो स्मॉल हो जाता है, उसको कहते हैं प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन। यूज़ जो है समटाइम्स यूज़ टॉपिकली फॉर आई सर्जरीज़। कभी कभार जो आई सर्जरीज़ होती है उसमें प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट यानी कि कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए यूज़ होती है ये ड्रग एसिटाइलकोलिन। थेरापेटिकली मोस्टली जो ये ड्रग है वो यूज़ नहीं होती है क्योंकि ये जल्दी से जो है डिग्रेड हो जाती है, टूट जाती है बाय एसिटाइलकोलाइन स्ट्रेस एंजाइम्स की वजह से, इसलिए थेरापेटिकली इसको यूज़ ज़्यादा नहीं करते हैं। सेकेंड जो ड्रग है वो है बिथेनकोल। ये बिथेनकोल जो ड्रग है वो सेलेक्टिवली M3 रिसेप्टर ड्रग है। ये सिर्फ M3 रिसेप्टर पे जो ही है बाइंड होती है। इसका जो एक्शन है ये यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, यानी यूरिनरी ब्लैडर में जो मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यूरिन जो है वो आसानी से फ्लो हो जाता है नीचे की तरफ। और दूसरा जो है GI मोटिलिटी यानी जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है उसकी मोटिलिटी को भी इंक्रीज़ करती है। यूजेस जो है कि ऑपरेशन से पहले यूरिनरी रिटेंशन, अगर आपको यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी करना है तो उसके लिए यूज़ होती है ये ड्रग। साइड इफ़ेक्ट ये है कि कभी कभार इनवॉलेंट्री यूरिनेशन हो जाता है। इनवॉलेंट्री यूरिनेशन का मतलब आप यूरिन जो पास करवाते हो वो आपके कंट्रोल में नहीं हो पाता है और ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज़ कर देता है, और जैसे कि GI मोटिलिटी इंक्रीज़ करता है तो डायरिया भी हो सकता है। सेकेंड जो थर्ड ड्रग है वो है कार्बाकोल। ये दोनों रिसेप्टर पे बाइंड होती है, मस्क्रेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर पे। इसका एक्शन ये है कि ये सीलियरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। जैसे ही सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो आई लेंस बड़ा हो जाता है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो। आई लेंस जैसे ही बड़ा होता है स्पेस बढ़ जाता है आँखों के पीछे, और आँखों में जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है वो भी कम हो जाता है। इसलिए जो ये ड्रग है वो ग्लूकोमा में यूज़ होती है। ग्लूकोमा में क्या होता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है आँखों में, इसलिए ये ग्लूकोमा में यूज़ होती है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है मिथेनकोल, मिथेनकोलाइन। मिथेनकोलाइन जो रिसेप्टर जो है वो मस्क्रेनिक और निकोटिनिक दोनों रिसेप्टर पे बाइंड होती है। ये ज़्यादा जो है मस्क्रेनिक रिसेप्टर पे बाइंड होती है और निकोटिनिक रिसेप्टर पे ये बहुत कम बाइंड होती है। इसका जो एक्शन अगर हम देखें तो ये इंक्रीज़ करती है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी जो ब्रोंकस होता है उनको कॉन्स्ट्रिक्ट पतला करने कर देती है। तो इसका अगर यूज़ अगर हम देखें तो डायग्नोसिस फॉर ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी, अगर आपका ब्रोंकियल हाइपर एक्टिव हो गया और उसको डायग्नोस करना है तो उस केस में मिथेनकोलाइन जो है यूज़ होता है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है अल्कलॉइड्स। ये हमने पढ़ी थी कोलिनोमाइमेटिक्स ड्रग्स डायरेक्ट एक्टिंग में, और सेकंड जो है अल्कलॉइड्स है। अल्कलॉइड में जो फर्स्ट ड्रग है वो है पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन जो है एक लीव्स से ली जाती है ड्रग, ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स पिलोकार्पस माइक्रोफाइलस। ये जो ड्रग होती है ये लीव्स है, इससे जो ये ड्रग ऑब्टेन होती है। सेकेंड जो है ये बाइंड करती है मस्क्रेनिक रिसेप्टर पे, सिर्फ ये निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करती है। इसका एक्शन अगर देखें तो ये पोटेंटली स्वेटिंग करवाती है, लैक्रिमल सिक्रेशन इंक्रीज़ करवाता है, और सलाइवेशन, ये तीन चीज़ जो है वो बहुत ही सिक्रेशंस जो है ये तीनों इंक्रीज़ करवाता है पोटेंटली। दूसरा जो है सीलियरी मसल्स का भी कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। सीलियरी आँखों में जो सीलियरी मसल्स होती है जिसकी वजह से आप उसको मायोसिस भी कह सकते हैं, तो मायोसिस होता है, सीलियरी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ये ड्रग। इसलिए ये जो ड्रग है हम ग्लूकोमा में भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो है ज़ीरोस्टोमिया, ज़ीरोस्टोमिया को ड्राई माउथ कहते हैं, उस डिज़ीज़ में भी यूज़ होता है। इस डिज़ीज़ को जो है सॉसग्रेन्स सिंड्रोम भी कहते हैं। इस डिज़ीज़ में भी पिलोकार्पिन जो ड्रग है वो यूज़ होती है, क्योंकि ड्राई माउथ होता है तो सलाइवेशन ये इंक्रीज़ कर देता है। नेक्स्ट जो है ये थी सारी डायरेक्ट एक्टिंग। अब सेकेंड जो है कैटेगरी वो है इनडायरेक्ट एक्टिंग।
इनडायरेक्ट एक्टिंग क्या करती है, एंड एसिटाइलकोलाइन एस्टरेज एंजाइम जो है उनको इनिबिशन का काम करती है। जो इसमें फर्स्ट सब टाइप है वो रिवर्सिबल जो ड्रग होती है वो क्या करती है, एसिटाइलकोलाइन एस्टरेज एंजाइम को बाइंड करती है, टेम्पररी इनएक्टिवेशन करवाती है उसका, यानी शॉर्ट टर्म के लिए ही जो है एसिटाइलकोलाइन एस्टरेज एंजाइम को बाइंड करती है। तो बाइंड्स टू एक्टिव साइट ऑफ एसिटाइलकोलाइन एस्टरेज और टेम्पररी इनएक्टिवेशन करवाती है। फर्स्ट ड्रग जो इसके अंदर आती है वो होती है फाइसोस्टिग्माइन। फाइसोस्टिग्माइन जो है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम दोनों ही सिस्टम पे काम करती है, क्योंकि ये सीएनएस में भी काम करती है तो ये क्रॉस करती है ब्लड ब्रेन बैरियर को भी। इसकी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है 1 से 2 घंटे की ही, या तो आईवी दो या फिर इंट्रामस्कुलर आप इसको दे सकते हैं। यूज़ अगर इसका हम देखें तो अगर एट्रोपिन का ओवरडोज हो जाता है, एट्रोपिन एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, तो उस केस में फाइसोस्टिग्माइन दी जाती है। फाइसोस्टिग्माइन कोलिनर्जिक ड्रग है तो बैलेंस मेंटेन हो जाता है। साइड इफ़ेक्ट इसका ये है कि हाई डोज अगर हो जाता है फाइसोस्टिग्माइन में तो ब्रेन के अंदर सीजर्स कॉज करता है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो जनरेट होते हैं ब्रेन नर्व्स के अंदर वो इंक्रीज़ हो जाता है ब्रेन में। नेक्स्ट जो ड्रग है वो नियोस्टिग्माइन है। नियोस्टिग्माइन भी जो ड्रग है वो एक्ट ओनली ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है, इसकी वजह से ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती है। इसका जो ड्यूरेशन है वो 2 to 4 आवर्स, इसका जो एक्शन रहता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज ओनली फॉर 2 to 4 आवर्स, ओरल या फिर आईवी अगर आप दो। यूज़ इसका देखें अगर तो ये माइस्थेनिया ग्रेविस में यूज़ होता है। माइस्थेनिया ग्रेविस एक वो डिजीज़ होती है जिसमें मसल्स आपकी फैटिक और वीक हो जाती है और उनमें कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं होता है, तब ये ड्रग दी जाती है। सेकेंड जो इसका यूज़ है वो है यूरिनरी रिटेंशंस, अगर आपको यूरिनरी ब्लैडर को एम्प्टी करना है उस केस में भी यूज़ होता है। साइड इफ़ेक्ट इसका ये है कि ये सलाइवेशन कर देता है ज़्यादा, नोज़िया, क्रैम्प और ब्रेडिकार्डिया दैट इज़ हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है ये ड्रग्स लेने से। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है पिरिडोस्टिग्माइन। पिरिडोस्टिग्माइन जो ड्रग है इट इज़ सिमिलर टू नियोस्टिग्माइन, ये सेम नियोस्टिग्माइन जैसी होती है, ये भी जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती है। अगर दोनों में कंपैरिजन देखें नियोस्टिग्माइन और फाइसोस्टिग्माइन के बीच में, तो पिरिडोस्टिग्माइन इज़ टॉलरेटेड बेटर, इसको आप लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर सकते हो और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शंस रहता है वो 4 to 6 आवर्स के लिए रहता है। नेक्स्ट इसका अगर हम यूज़ देखें तो ये प्रेफर्ड फॉर क्रोनिक माइस्थेनिया ग्रेविस, अगर लंबे समय तक किसी को माइस्थेनिया ग्रेविस मसल प्रॉब्लम है तो उस केस में पिरिडोस्टिग्माइन जो है प्रेफर्ड किया जाता है। साइड इफ़ेक्ट इसका जो है सिमिलर टू नियोस्टिग्माइन। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है रिवास्टिग्माइन। रिवास्टिग्माइन जो है इट क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को जो है क्रॉस करती है। इसका यूज़ अगर देखें तो ये ओरल और ट्रांसडर्मल पैच, ये जो है या तो ड्रग ओरली ली जाती है या फिर इसके ट्रांसडर्मल पैच यूज़ होते हैं। आप देख सकते हो पिक्चर में, ये इसके पैचेस आते हैं रिवास्टिग्माइन के। यूज़ इसका अगर देखें तो ये अल्जाइमर्स और पार्किंसंस डिमेंशिया, जो ये सीएनएस प्रॉब्लम है मेमोरी की, उसके अंदर ये ड्रग यूज़ होती है। साइड इफ़ेक्ट इसका अगर देखें तो इट कॉज डिजीनेस और ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट जो है भी स्लो हो जाती है। पैच के फॉर्म में अगर आप लेते हो तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल साइड इफ़ेक्ट्स जो है ये ड्रग दे सकती है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है एंड्रोफोनियम। एंड्रोफोनियम जो है अभी कम यूज़ होती है क्योंकि इसका जो शॉर्ट एक्शन ऑफ ड्यूरेशन जो है वो सिर्फ 10 मिनट का ही होता है, इसलिए जो है इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। इसका यूज़ जो है हिस्टोरिकली यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस, ये पहले जो है माइस्थेनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए जो ये ड्रग जो है सिर्फ यूज़ होती थी, अभी ये ड्रग जो है इतनी यूज़ नहीं होती है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है डोनपेजिल। डोनपेजिल जो है एक सीएनएस एक्टिंग ड्रग है जो कि क्रॉस करती है ब्लड ब्रेन बैरियर को। ये सिलेक्टिव एंटीकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स होती है ब्रेन के अंदर। ये सिर्फ जो है ब्रेन के अंदर ही एसिटाइलकोलाइन एस्टरेज एंजाइम है उनको जो है इनहिबिट करने का काम करती है। यूज़ इसका देखें तो ये अल्जाइमर्स डिजीज़ में यूज़ होती है। साइड इफ़ेक्ट इसका ये है कि जीआई अपसेट, आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो है ख़राब हो सकता है, इंसोम्निया हो सकता है, आपको नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, और थर्ड जो है ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट जो है वो स्लो हो सकता है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो गैलेंटामाइन है।
गैलेंटामाइन सिमिलर टू डोनप्रेजिल जो ड्रग है उसके जैसी ही होती है सेम। ये जो है एम रिसेप्टर पे ब्रेन के अंदर जो है एक्ट करती है, और इतना इसके बारे में इतना डिस्क्रिप्शन नहीं है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है इरिवर्सिबल कैटेगरी की। ये जितनी जो ड्रग हमने पढ़ी वो इनडायरेक्ट एक्टिंग में रिवर्सिबल ड्रग्स पढ़ी। अब पढ़ते हैं इरिवर्सिबल ड्रग्स। इरिवर्सिबल्स वो ड्रग्स होती है जो ये भी कोलाइनिस्ट्रेज एंजाइम्स को जो है एसिटाइल कोलाइनिस्ट्रेज एंजाइम्स को इनहिबिट करती है। ये इस कैटेगरी में जितनी भी ड्रग्स आती है वो मेनली यूज्ड होती है पेस्टिसाइड्स के लिए या फिर नर्व एजेंट्स के लिए। फर्स्ट जो इसमें ड्रग है वो इकोथायोफेट। इकोथायोफेट जो है वो टॉपिकली यूज्ड होती है। इसका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है डेज़ या वीक या फिर कहीं दिन या कहीं हफ्तों तक जो है इसका एक्शन रहता है इस ड्रग का। इसका यूज़ जो है वो रेयरली ग्लूकोमा डिजीज़ में यूज़ होती है। ग्लूकोमा वही डिजीज़ होती है जिसमें आँखों में इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उस केस में रेयरली ये ड्रग जो है दी जाती है। साइड इफ़ेक्ट इसका ये है कि सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन, ये सिस्टम में आपके एब्जॉर्ब हो सकती है ब्लड के अंदर, और दूसरा कोलिनर्जिक क्राइसिस कर सकती है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है मेलाथायोन और सेरिन, दोनों को कंबाइनली पढ़ते हैं। मेलाथायोन और सेरिन ये जो दोनों ड्रग है वो बहुत टॉक्सिक ड्रग होती है जो कि ह्यूमंस के अंदर इतनी यूज़ नहीं होती है। ये मोस्टली जो ड्रग्स होती है वो इंसेक्टिसाइड्स एज ए यूज़ होती है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो ये एसिटाइल कोलाइनिस्ट्रेज जो एंजाइम है उनको फॉस्फोरिलेट करती है। फॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस होती है और उस तरीके से इरिवर्सिबली इनके ऊपर एक्ट करती है, इनहिबिट करने का काम करती है। मेलाथायोन का अगर हम यूज़ देखें तो मेलाथायोन जो है इंसेक्टिसाइड एज ए यूज़ होती है। सेरिन जो है एज ए नर्व गैस यूज़ होती है। साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये सीजर्स कॉज कर सकती है ये ड्रग, और रेस्पिरेटरी फेलियर प्रॉब्लम कर सकता है। एंटीडोट अगर देखें ड्रग्स का तो एट्रोपिन दी जाती है, और दूसरा जो है प्रालिडॉक्सिम दी जाती है, ताकि ये क्या करता है कि वापस एंटीकोलाइनिस्ट्रेज एंजाइम्स को भी रीएक्टिवेट कर सकता है। तो ये सारी जो ड्रग्स थी वो थी कोलिनर्जिक ड्रग्स, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा। कोलिनर्जिक ड्रग्स जो है दो टाइप्स की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्टिंग। और डायरेक्ट एक्टिंग में हमने क्या देखा कि दो कैटेगरी की होती है, वो होती है जिसमें कोलिनोमाइमेटिक एगोनिस्ट और दूसरी है अल्कोलॉइड्स। और इनडायरेक्ट एक्टिंग में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल ड्रग्स होती है। थैंक यू।